वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। क्लास 8 की आपकी हिस्ट्री की बुक जिसका नाम है आवर पास्ट 3, इसके चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 7 पे हम पहुंच चुके हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 7 रहेगा, जहां पर हमने बहुत डिटेल में चीज़ें समझी कि क्या चीज़ें कैसे कैसे हिस्टोरियंस हिस्ट्री को लिखते हैं और ये पिछले 250 साल की जो हिस्ट्री है किस तरीके से लिखी गई है, उस चीज़ को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पिछले 250 सालों में जो हम लिख रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, ये कैसे लिखा गया है, इसको कहाँ कहाँ से पढ़ा गया है, यहाँ पे डेट्स जो ली गई हैं वो क्यों ली गई हैं, वो सारी चीज़ें हमने देखी। डेट्स का इंपॉर्टेंस क्या है, पीरियडाइजेशन का क्या इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री हम इसे क्यों बोलते हैं, कॉलोनियल हिस्ट्री हम इसे क्यों बोलते हैं, वो सारी चीज़ें हमने इसमें इस चैप्टर की शुरुआत में समझने की कोशिश की। अब उसी के आगे चल रहे हैं और उसी के आगे हमने पढ़ा कि जो पिछले 250 साल की जो हिस्ट्री है, पिछले 250 साल की जो हिस्ट्री है वो कहां से हमें पता लगता है, उसके बारे में कहां कहां से पता लगता है। तो हमने देखे कि ऑफिशियल रिकॉर्ड जो हैं वहां से पता लग रहा है, प्लस उसके अलावा जितने भी सर्वेज उन्होंने कराए, सर्वेज जितने ब्रिटिशर्स ने कराए, वो सब भी हमें पता लगता है, जो कि बेसिकली कहां से 1872 से शुरुआत हुए। ये इनसे हमें पता लगा पिछले 250 सालों में पूरी कहानी क्या हुई। लेकिन क्या इससे हमें सारी कहानी का पता लगता है? नहीं, इससे हमें सिर्फ वो पता लगता है जो हमें ब्रिटिश अधिकारी बताना चाहते थे। हमें बाकी कहानी, जो बाकी लोग क्या सोचते थे, वो तो हमें पता ही नहीं लगता, क्योंकि यहां पे सिर्फ किनकी कहानी है? ब्रिटिश अधिकारियों की कहानी है। वो क्या सोचते थे, वो क्या दिखाना चाहते थे लोगों को, उन्होंने वो सब संभाल के रखा, वो सारे कागज और वो सारे लेटर्स उन्होंने संभाल के रखे, वही हम पढ़ते हैं। तो उससे हमें सिर्फ उनकी थिंकिंग का, वो क्या सोचते थे, ये पता लगता है, पूरी कहानी नहीं पता लगती। तो पूरी कहानी समझने के लिए हमें बाकी जगह भी देखना पड़ता है। ये यहां पे हम पहुंचे हुए थे और इसी से आगे की कहानी हम शुरू करने वाले थे। बहुत थोड़ा सा पोर्शन आपका इस चैप्टर का बचा हुआ, तो ज्यादा टाइम आज हम नहीं लेंगे, तो बहुत जल्दी ही इस चैप्टर को आज हम खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी क्लास 8 की बुक जो आवर पास्ट 3 है, ये आपको ओपन करनी है। यहाँ इस स्लाइड पे आते ही आप अपने आप ही इस बुक को ओपन कर लीजिए कीजिए, और उसके बाद ये वाला चैप्टर आपका फर्स्ट चैप्टर हाउ व्हेन एंड वेयर, इसके लास्ट पोर्शन में हम पहुंचे हुए हैं। तो वो पेज आप ओपन कर लीजिए, उसके साथ साथ एक कॉपी, एक पेन और एक पेंसिल अपने साथ रख लीजिए, जो भी एक्स्ट्रा चीजें बताई जाएं ताकि आप उनको लिख सकें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये पेज हमने पढ़ा कि ऑफिशियल रिकॉर्ड तो हमें बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन ये ऑफिशियल रिकॉर्ड हमें क्या नहीं बताते हैं, वो चीज हमने देखी। और उसके बाद हमने देखा कि इसके बाद बाकी जो लोग थे, ये सिर्फ हमें वो बताते हैं जो ऑफिशियल जितने भी थे, जो ब्रिटिश अधिकारी जितने थे, ब्रिटिश लोग जितने थे, उन्होंने लेटर में जो लिखा वो हमें सिर्फ उनकी थिंकिंग का पता लगता है। लेकिन उसके अलावा बाकी लोग जो क्या सोचते हैं देश में, वो हमें नहीं पता लगता। उसके बाद लेटर्स में लिख तो दिया उन्होंने, लेकिन उसके पीछे उनकी क्या इच्छाएं थी, मतलब जो उन्होंने एक्शन लिए उसके पीछे उनके क्या मकसद थे, वो सारी चीजें हमें इसमें नहीं दिखाई देती। वो हमें कहीं और से पता करना पड़ेगा, और कहीं और से जब हम पता करने जाएंगे तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे सोर्स हमें दिखाई देते हैं। हालांकि ये सोर्स हमें थोड़े से मुश्किल है मिलने, क्योंकि ये हमें एक जगह आर्काइव्स या म्यूजियम में मिल जाते हैं, ये हमें लोगों के पास जाके ढूंढने पड़ते हैं। तो ये थोड़े से मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सोर्स है ही नहीं हमारे पास, ये सोर्स भी हमारे पास बहुत पड़े हुए हैं। और वो कैसे कैसे हमें मिले? लोगों की डायरियों में, जितने यात्री यहां पे आए, तीर्थ यात्रा करने आए, उनके जो अकाउंट होते हैं, जो वो अपने याद में जो चीजें लिखते हैं, ऑटोबायोग्राफीज, बेसिकली जो आत्मकथाएं लिखते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज होती हैं, जितने महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, वो अपने जब जीवनी लिखते हैं, उसमें भी हमें कुछ ना कुछ हमें हिस्ट्री का पता लगता है। देन उसके बाद वो बुकलेट्स, वो छोटी छोटी बुकलेट्स जो उस टाइम पे लोकल बाजार में बिकती थी, उससे भी हमें ये चीजें पता लगती हैं। तो ये सारी चीजें हमने देखी, और उसके आगे की कहानी हम पढ़ें। लास्ट पैराग्राफ आपका जो बचा हुआ, इसको हम समझने की कोशिश करें तो क्या है कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो हमें नहीं बताना चाहते, वो हमें कहाँ जाना पड़ा ढूंढने के लिए? हमें लोकल्स के पास जाना पड़ा। हमें उन चीजों में देखना पड़ा कि जो बुक्स, जो हमारी ऑटोबायोग्राफीज, जो पर्सनैलिटीज छोड़ के गई हैं, जो बुक उस टाइम पे लोकल मार्केट में बिकती थी, तो इन सब चीजों से हमें बाकी चीजों का पता लगेगा धीरे धीरे। और उसी में जब हम आगे चलेंगे धीरे धीरे, एज प्रिंटिंग स्प्रेड, कि जैसे प्रिंटिंग की शुरुआत हुई,
चीजों के छपने की शुरुआत हुई, पहले तो लोग हाथ से लिख रहे हैं, लेकिन जब प्रिंटिंग की शुरुआत होती है तो न्यूज़पेपर छपने शुरू हुए, न्यूज़पेपर वर पब्लिश्ड, न्यूज़पेपर छपने शुरू हुए एंड इश्यूज वर डिबेटेड। और जो भी उस टाइम पे इशू चलते थे, जो भी कुछ भी इशू उस टाइम पे चल रहा हो सोसाइटी में, किसी भी तरह का कोई भी इशू चल रहा हो, उन इश्यूज पे डिबेट शुरू हो गई, डिबेट की जाती थी पब्लिक में। क्यों? क्योंकि अब पता है कि कहीं पे भी कोई इशू हुआ है, कहीं पे भी कोई भी घटना घटी है, वो न्यूज़पेपर में आएगा, न्यूज़पेपर से बाकी लोगों तक पहुंचेगा। अब लोग क्या करेंगे, उस इशू के ऊपर बैठ के चर्चा करना शुरू कर दिया, तो लोगों तक बातें पहुंचने लगी, तो लोगों ने उसको चर्चा में लाना शुरू कर दिया, डिबेट्स में लाना शुरू कर दिया। अब किन किन लोगों ने क्या क्या लिखा इन न्यूज़पेपर्स में, या अलग अलग जो पत्रिकाएं आती थी उसमें इन्होंने क्या क्या लिखा, उसको हम देखते हैं। लीडर्स और रिफॉर्मर्स, जितने भी नेता लोग थे या रिफॉर्मर्स थे, जो बेसिकली समाज सुधारक जिसे हम कह सकते हैं, तो नेता और समाज सुधारक, उन्होंने क्या लिखा, वो बेसिकली लिखते थे किस चीज के लिए, अपने आइडियाज को स्प्रेड करने के लिए, जो उनके आइडिया हैं, जो उनके विचार हैं, उसको फैलाने के लिए, ताकि सब लोग इकट्ठे हो सकें, समाज को सुधार सकें। नेता लोग चाहेंगे कि सब लोग एक साथ आ जाएं, देश को आजाद करवाएं। तो ये लीडर्स ने अपने आइडियाज को फैलाने के लिए लिखा। पोएट्स और नॉवेलिस्ट जितने भी थे, पोएट हुए या नॉवेलिस्ट हुए, उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने रॉट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, कि उन्होंने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना शुरू किया लिखने के बहाने, कि वो लोग क्या सोचते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स है, वो सारी अपनी फीलिंग्स को उन्होंने पोएम्स के द्वारा या फिर नॉवेल्स में उन्होंने जाहिर करना शुरू किया, बताना शुरू किया। ऑल दीज सोर्सेज हाउएवर वर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु वर लिटरेट। लेकिन एक कमी अभी भी रह गई। क्या रह गई? कि ये जो सोर्सेज हैं, न्यूज़पेपर में लिखने का काम, कॉपी पे लिखने का काम, किताबों में लिखने का काम, ये कौन कर पाएगा? जो पढ़ा लिखा होगा, जो लिटरेट होगा। ये सब कौन कर पाएगा? जो लिटरेट होगा, जो पढ़ा लिखा होगा। तो ये सारा भी चीजें कौन कर पा रहा है? जो लिटरेट है, जो पढ़ा लिखा है। अभी भी बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जो अनपढ़ है, हमें अभी भी उनका नहीं पता लगा कि उनके बारे में कैसे पता करें। तो from these we will not be able to understand how history was experienced and lived by the tribals and peasants. इन चीजों से भी हमें उस चीज का नहीं पता लगता कि ये जो हिस्ट्री है हमारा, जो उनका जो अतीत है, उस अतीत को ट्राइबल्स ने, पीजेंट्स ने, ट्राइबल आदिवासी ने, पीजेंट्स यानी मजदूर वर्ग के जितने भी थे, इन्होंने उस हिस्ट्री को किस तरीके से एक्सपीरियंस किया, किस तरीके से अनुभव किया, कैसी उनकी जिंदगी थी उस टाइम पे, ये अभी भी नहीं पता लगा, क्योंकि ये तो लिख नहीं पाते। तो ये नहीं लिख पाएंगे तो ये अपने विचार कैसे बताएंगे कि हम क्या सोचते हैं? तो अभी भी हमें इनकी थिंकिंग नहीं पता लगी, इनके थॉट्स नहीं पता लगे, ट्राइबल्स के, पीजेंट्स के, वर्कर्स के, जो कि माइंस में काम करते हैं, जो वहां पर माइंस में जो काम करते हैं, उन वर्कर्स का नहीं पता लगा, और जो स्ट्रीट्स पे जो पुअर हैं, जो गरीब आदमी जो गलियों में हैं, उनका भी नहीं पता लगा। तो ये लोग क्या सोचते हैं, इनका कैसे पता लगे? इनका कैसे पता लगेगा? हमने ऑफिशियल्स का देखा, कैसे पता लगा कि ऑफिशियल्स तो अपना रिकॉर्ड रखते हैं, तो उससे हमें उनकी थिंकिंग पता लगी। लीडर्स का पता लगा, उसके बाद रिफॉर्मर्स का पता लगा, पोएट्स का पता लगा, नॉवेलिस्ट का पता लगा, यानी कि जो भी पढ़ा लिखा है उसने कुछ ना कुछ तो लिख के छोड़ा ही होगा, तो हमें उनकी थिंकिंग भी पता लगती है। लेकिन अभी भी उसके अलावा बहुत सारी जनता ऐसी रह गई है जिसे लिखना नहीं आता, जो इलिटरेट है, जो लिखना पढ़ना नहीं जानती है। तो उनका हमें कैसे पता लगेगा कि उनके लिए हिस्ट्री कैसी थी उस टाइम पे, वो उस जीवन में क्या सोचते थे, उनके लिए अंग्रेजों के बारे में क्या विचार थे, वो उस टाइम पे अपने बारे में क्या सोचते थे, वो उस टाइम की सिचुएशन के बारे में क्या सोचते थे, उस टाइम के समाज के बारे में क्या सोचते थे, ये हमें कैसे पता लगेगा? ये हमें कैसे पता लगेगा इन लोगों के बारे में? तो ये गेटिंग टू नो देयर लाइव्स इज अ मोर डिफिकल्ट टास्क। इनकी लाइफ के बारे में जानना एक, हम कह सकते हैं कि ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है। क्यों? इनके बारे में हमें लिखा हुआ कहीं नहीं मिलता है, तो इसीलिए इनके बारे में जानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी येट दिस कैन बी डन, फिर भी ये किया जा सकता है, फिर भी हम इनकी जिंदगी के बारे में जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? इफ यू मेक अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट, अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें तो। और इस बुक में हम यही देखेंगे, व्हेन यू रीड दिस बुक
यू विल सी हाउ दिस कैन बी डन। और जब हम इस बुक को पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि कैसे हमने इनके मन की बात जानी जो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। हम इनके मन की भी बात जानेंगे और ये भी देखेंगे कि ये लोग उस टाइम पे क्या सोचते थे। हम कहीं ना कहीं से चीजों को जोड़ते चले जाएंगे और ये समझ लेंगे कि ये लोग क्या सोचते होंगे। तो हम कहीं ना कहीं इनके विचारों तक भी पहुंचने की कोशिश करेंगे इस बुक के द्वारा। तो उस तरीके से हमारी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। हिस्ट्री में हमने सारी चीजें देखी। हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो कंप्लीट चीजों को पढ़ते हैं कि उस टाइम पे क्या हुआ। सिर्फ हम एक को नहीं देखते कि उसने वो लिख दिया तो वो सच है, नहीं। कोई भी कहानी है, अगर मैं आपको कोई कहानी सुनाऊंगा तो उसमें मैं अपने आप को हीरो बनाऊंगा, बेशक से मैं विलन हूं तो मैं अपने आप को हीरो बना के सुनाऊंगा। आप अपनी कहानी सुनाओगे तो आप अपने आप को हीरो बता के सुनाओगे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। तो कोई भी अपनी कहानी सुनाता है तो वो एक साइडेड, वन साइडेड स्टोरी बताता है, सिर्फ अपनी स्टोरी बताता है, अपने हिसाब की स्टोरी बताता है। लेकिन कंप्लीट स्टोरी का कैसे पता लगे? कंप्लीट स्टोरी का कैसे पता लगे जब तक कि हमें दूसरों की स्टोरी का नहीं पता है। अगर मैं कोई स्टोरी बता रहा हूं, कोई कहानी बता रहा हूं, उसमें मैंने अपनी तरफ से तो बता दिया, लेकिन उसमें जो बाकी किरदार हैं जब तक आप उनसे नहीं पूछोगे कि क्या क्या था, तब तक क्या वो कहानी पूरी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। मैं तो सिर्फ वो बता पाऊंगा जो मैं सोचता हूं, उसके अलावा बाकी क्या सोचते हैं वो कैसे बताऊंगा? तो इसीलिए जो ऑफिशियल लेटर्स थे, ऑफिशियल लेटर जितने भी मिले या ऑफिशियल रिकॉर्ड जितने भी मिले, उसमें सिर्फ हमें उनकी थिंकिंग का पता लगा जो ऑफिशियल्स यानी जो अधिकारी, सरकारी लोग सोचते थे, यानी ब्रिटिशर्स जो सोचते थे, उससे हमें वो पता लगा। इंडियंस क्या सोचते थे वो तो हमें पता नहीं लगा। उसके लिए हमने बाकी जगह ढूंढना शुरू किया, लेकिन बाकी जगह भी गए तो हमें क्या क्या मिले? जो पढ़े लिखे थे उनके रिकॉर्ड तो मिल गए कि उन्होंने क्या क्या लिखा, तो उससे हमें उनकी थिंकिंग का पता लगा। लेकिन बहुत सारी जनता अभी भी ऐसी थी जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता। उसके बारे में कैसे जाने? उसके बारे में भी जानने की कोशिश की गई। हालांकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा, लेकिन फिर भी जानने की कोशिश की। चीजों को एक दूसरे से जोड़ा तो उनकी थिंकिंग भी निकल के आई, और वो कैसे जोड़ा और कैसे उनके बारे में पता लगा, ये इस बुक में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कि उस टाइम पे जो मजदूर वर्ग थे उनकी क्या सिचुएशन थी, तो उस सिचुएशन में क्या सोचते होंगे, जो पीजेंट्स थे, जो वर्कर्स थे, वो क्या सोचते होंगे। तो वो सारी चीजें भी हम इस बुक में पढ़ने वाले हैं। तो हम इस बुक को बड़े अच्छे से पढ़ेंगे और हर एंगल से देखेंगे कि ब्रिटिशर्स के हिसाब से क्या हो रहा है, लीडर्स के हिसाब से क्या हो रहा है, और ट्राइबल्स के हिसाब से क्या हो रहा है, वर्कर्स के हिसाब से क्या हो रहा है, पीजेंट्स के हिसाब से क्या हो रहा है। तब जाके हमारी एक स्टोरी कंप्लीट बनती है, तब जाके हमारी एक हिस्ट्री कंप्लीट बनती है। सिर्फ एक आधी चीजें पढ़ लेने से हिस्ट्री हम नहीं मानते कि ये हिस्ट्री हो गई। हिस्ट्री का मतलब है कि उस टाइम पे हर एक बंदे की जीवनी क्या थी, हर एक बंदा कैसे जी रहा था, हर एक पर्सन की लाइफ कैसी थी, ये हमें पता होना चाहिए। हर लेवल पे लाइफ कैसी थी। सिर्फ ये नहीं पता होना चाहिए कि ब्रिटिशर्स कैसे जी रहे थे, हमें यह भी पता होना चाहिए उस टाइम पे राजाओं की क्या हालत थी, हमें यह भी पता होना चाहिए वहां पे मजदूरों की क्या हालत थी, किसानों की क्या हालत थी, और जो नेता थे उनकी क्या हालात थे। वो सारी चीजें जब हमें पता लगेंगी तब हम उस पूरी सिचुएशन को एक निचोड़ निकाल सकते हैं कि इस टाइम पे ये हो रहा था। तब हमारी पिक्चर कंप्लीट होती है, सिर्फ एक साइड की स्टोरी से नहीं होगी। ठीक है, तो यहां से हम कहीं ना कहीं इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। पिक्चर के बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि जैसे हिस्ट्री में मैं अपनी कहानी बताऊंगा तो मैं सिर्फ अपने बारे में बताऊंगा, मैं अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए बताऊंगा। ऐसे ही जो कोई भी चित्रकार होगा वो क्या बताना चाह रहा है, हमें उस पर नहीं जाना, सच्चाई पे जाना है। वो सिर्फ वन साइड स्टोरी बताएगा। जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया कि जो 1857 की जो लड़ाई हुई, हमारी आज़ादी की लड़ाई जिसे हम कहते हैं, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 की जो क्रांति जिसे हम कहते हैं, उस क्रांति में जो विद्रोह थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए, उसको बेसिकली अगर हम देखें अंग्रेजों ने किस तरीके से दिखाया, वो दिखाया है कि अंग्रेजों ने उन्हें दिखाया कि वो लूटने वाले लोग थे, वो दुष्ट थे, वो बहुत बेरहम लोग थे जो लोगों को लूट रहे थे। लेकिन हमारे हिस्टोरियंस ने बताया कि नहीं, वो अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए थे और हमारे लिए खड़े हुए थे ताकि हमको वो आजादी दिला सके। तो ये अंतर होता है व्यू पॉइंट में चेंज करने का, बताने के तरीके में। किसी भी चीज को किसी भी तरीके से दिखाया जा सकता है, दिखाने वाले के ऊपर निर्भर करता है। जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि उन्होंने विद्रोहियों को किस तरीके से दिखाया और बाद में हमने उसको किस तरीके से पढ़ा, जो कि हम पढ़ने वाले हैं इसी बुक के चैप्टर नंबर 5 में, जब हम 1857 की 1857 की जो रिवॉल्यूशन है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है,
अब एक सोर्स तो हमने पहले देखा था, जहां पर होम डिपार्टमेंट को रिपोर्ट्स लिखी गई थी बंदरगाहों से कि उस टाइम पे कोई म्यूटिनी हुई थी, रॉयल नेवी म्यूटिनी 1946, और उस म्यूटिनी के दौरान बाकी बंदरगाहों ने अपनी अपनी रिपोर्ट भेजी थी कि यहां पे सब ठीक है, आप देख लीजिए वहां पर, यहां हमारे यहां सब सिचुएशन कंट्रोल में है। इस तरह की बातें उन्होंने लिख के भेजी। अब ये दूसरा सोर्स है जहां पर नॉट फिट फॉर कंजप्शन ऐसा करके न्यूज़पेपर ने कुछ एक रिपोर्ट दी है। अब ये जो रिपोर्ट आई हुई है ये न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है, और ये भी कब की है, ये भी 1946 की है, ये भी 1946 है। वो भी 1946 की रिपोर्ट थी जो उस टाइम पे बंदरगाहों से आई थी होम डिपार्टमेंट में, और ये भी 1946 की ही रिपोर्ट है। वो वहां के ब्रिटिश अधिकारियों ने रिपोर्ट दी थी होम डिपार्टमेंट को, ये न्यूज़पेपर में आई हुई रिपोर्ट है। तो दोनों में क्या अंतर है वो भी हम समझेंगे। तो न्यूज़पेपर में आई हुई रिपोर्ट है नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, कि ह्यूमन के खाने के लिए ये फिट नहीं है। ये पुलिस स्ट्राइक हुई थी 1946 में, उसके ऊपर ये रिपोर्ट है, जहां पर पुलिस वालों ने, अगर हम देखें तो मोर देन 2000 पुलिसमैन इन दिल्ली में 2000 से ज्यादा पुलिस वालों ने रिफ्यूज टू टेक देयर फूड ऑन थर्सडे मॉर्निंग। उन्होंने थर्सडे मॉर्निंग में खाना लेने से इंकार कर दिया कि हम नहीं खाएंगे इस खाने को, 2000 से ज्यादा लोगों ने, एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट देयर लो सैलरीज एंड द बैड क्वालिटी ऑफ फूड सप्लाइड टू देम फ्रॉम द पुलिस लाइन्स किचन। किस लिए मना कर दिया? ताकि अपना विरोध प्रदर्शन कर सकें कि हमें एक तो सैलरी भी कम देते हो, ऊपर से जो खाना देते हो वो बहुत ही बकवास है, ये हमसे नहीं खाया जाएगा। तो ये विरोध जताने के लिए, ताकि अपने आप का वो विरोध जता पाए, आगे तक बात पहुंचा पाए, तो सबने इकट्ठा होकर खाने से मना कर दिया कि हमें नहीं चाहिए बकवास खाना, एक तो सैलरी भी कम है, ऊपर से खाना भी बकवास है। इस तरह का उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। एज द न्यूज स्प्रेड, और जैसे जैसे न्यूज फैली टू द अदर पुलिस स्टेशन, जहां अलग अलग पुलिस स्टेशन में, द मैन देयर ऑल्सो रिफ्यूज टू टेक फूड, जहां जहां तक न्यूज फैली वहां वहां पे जितने पुलिस वालों थे सब ने खाना लेने से मना कर दिया, क्योंकि पुलिस लाइन की किचन से जो खाना आता था वो बड़ा बकवार था। वन ऑफ द स्ट्राइकर्स सेड द फूड सप्लाइड टू अस फ्रॉम द पुलिस लाइन्स किचन इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, कि जो फूड हमें पुलिस लाइन के किचन से मिलता है ये ह्यूमन कंजप्शन के लिए हमारे खाने लायक नहीं है। इवन कैटल वुड नॉट ईट द चपातीज एंड दाल विच वी हैव टू ईट, इवन जो जानवर हैं वो भी इस खाने को नहीं खाएंगे जो हमें खाना खाने को दिया जा रहा है। तो उसके खिलाफ इन्होंने स्ट्राइक करनी शुरू की। तो ये न्यूज़पेपर की रिपोर्ट थी, और उस टाइम पे जो पिछली रिपोर्ट थी वो किसकी थी? वो ब्रिटिश अधिकारियों की रिपोर्ट थी जो उन्होंने अपने डिपार्टमेंट को दी थी। तो ये दो सोर्स हैं, और उसके बाद हमें एक्टिविटी दी हुई है कि इन दो सोर्स 1 और सोर्स 2 को आपको मैच करना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंसेस इन द नेचर ऑफ रिपोर्टिंग? क्या आपको रिपोर्टिंग के नेचर में, ये जो रिपोर्टिंग की प्रकृति है, इसके अंदर आपको कोई चेंज नजर आता है? एक्सप्लेन व्हाट यू ऑब्जर्व, और आपको एक्सप्लेन करना है कि आप ऑब्जर्व, इनमें क्या ऑब्जर्व करते हैं। क्या आप कुछ बता सकते हैं कि जो आपका सोर्स 1 था, जहां पर होम डिपार्टमेंट को रिपोर्ट भेजी थी बंदरगाहों ने, यानी ब्रिटिश अधिकारियों ने अपने डिपार्टमेंट को सेंटर में रिपोर्ट भेजी थी कि यहां पर सारी सिचुएशन कंट्रोल में है, यहां पर आर्मी ने सब कंट्रोल किया हुआ है, ये तो वो रिपोर्ट्स हैं। और ये रिपोर्ट है जो न्यूज़पेपर में छपी है कि पुलिस वालों ने स्ट्राइक की है। तो इन दोनों में क्या अंतर है? यहां पर भी रॉयल इंडिया नेवी म्यूटिनी थी, यहां पर भी विद्रोह था, यहां पे भी विद्रोह है, लेकिन दोनों की रिपोर्टिंग में क्या अंतर है? आपको कुछ नजर आता है? क्या आप बता पाएंगे दोनों में क्या अंतर है? तो वीडियो पॉज करके एक बार दोनों को फिर से पढ़ो, वीडियो पॉज करके अपनी बुक में इस रिपोर्ट को और इस रिपोर्ट को दोनों को फिर से पढ़ो और सोचो कि क्या डिफरेंस हो सकता है, इन दोनों में क्या अंतर है। क्या कोई बता पाएगा? सोचिए, थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालने की कोशिश कीजिए, क्या पता आपको थोड़ा बहुत समझ में आए कि इसमें और इसमें क्या अंतर है। अगर हम इसमें अंतर देखने की कोशिश करें तो जब ब्रिटिश अधिकारियों ने जो रिपोर्ट भेजी तो उन्होंने जो वो सोचते हैं वो रिपोर्ट भेजी है। उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने कारण जानने की कोशिश नहीं की कि ये जो रॉयल नेवी म्यूटिनी जो हुई है, रॉयल इंडियन नेवी जो म्यूटिनी हुई है, यानी रॉयल इंडियन नेवी ने जो विद्रोह किया, ये क्यों किया, यहां पर इसके कारण जानने की कोशिश नहीं की गई कि यह हुआ क्यों। इनकी रिपोर्ट में सिर्फ एक चीज दिखाई देती है कि यहां पे विद्रोह था और हमने सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया, बस।
कि विद्रोह था और सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया। अब वो क्यों हुआ, क्या कारण थे, और उसके बाद उन्होंने क्या क्या किया, कुछ नहीं है इसमें। इसमें सिर्फ उनकी थिंकिंग है कि हमने ये काम किया, बस बात खत्म। यहां ब्रिटिशर्स ये बताना चाह रहे हैं कि हमने, रॉयल इंडियन नेवी ने म्यूटिनी की, विद्रोह किया, यानी कि उनको गलत साबित कर दिया, बिना कारण बताए उन्हें गलत साबित कर दिया कि उन्होंने विद्रोह किया। क्यों किया कोई जिक्र नहीं है, बस इसमें यह साबित करने की कोशिश की कि हां, कि हमने बहादुरी दिखाई और हमने सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया। यह है पहला, जो ब्रिटिशर्स की थिंकिंग को दिखाता है, क्योंकि उन्होंने ये रिपोर्ट लिखी आगे। यह है दूसरा, जहां पर न्यूज़पेपर में जो रिपोर्ट आई, तो न्यूज़पेपर में किस तरीके से कवर किया, न्यूज़पेपर ने पुलिस की जो स्ट्राइक हुई, सिर्फ यह नहीं बताया कि पुलिस वालों ने स्ट्राइक की, उन्होंने कारण बताया कि उन्होंने स्ट्राइक क्यों की, उन्होंने क्यों आंदोलन पे बैठे, क्यों वो विद्रोह पे बैठे, उन्होंने कारण बताया कि उनको जो खाना मिलता था वो इतना बदतर था कि जानवर भी उसे नहीं खा सकते थे। तो यहां पर कंप्लीट बात की गई, यहां पर दूसरे हिसाब से भी इसको देखा गया, लेकिन यहां पर सिर्फ ब्रिटिशर्स के हिसाब से। तो यहां पर हमने कहीं ना कहीं उसके कारण भी जानने की कोशिश की। तो दो सोर्स में कैसे अंतर आया, यह हमने समझने की कोशिश की, कि वहां पर सिर्फ ब्रिटिशर्स क्या सोचते थे वो देखा, और यहां पर बाकी सब क्या सोचते हैं ये देखा। अब हमने पुलिस वालों के हिसाब से भी इसको लिखा कि पुलिस वालों ने स्ट्राइक की, ये तो बताया ही बताया, साथ में यह भी बताया कि उन्होंने क्यों स्ट्राइक की, रीजन भी यहां पे बताने की कोशिश की। तो ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है, कि जो उस तरह की रिपोर्टिंग, तो इसीलिए मैंने देखा, इसीलिए मैंने आपको बताया, जब हम ऑफिशियल रिकॉर्ड की बात करते हैं तो ऑफिशियल रिकॉर्ड में इस तरह के रिपोर्ट मिलेंगे, जहां पर कारण, क्या कारण थे, क्या नहीं थे, क्या उनके पीछे उनके उद्देश्य थे ये सब करने के, ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी। ये सारी चीजें ढूंढने के लिए हमें न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स के ऊपर, या लोगों की जो ऑटोबायोग्राफी है उसके ऊपर, या लोकल बुकलेट्स के ऊपर हमें जाना पड़ेगा, और वहां से हमें चीजें निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये चीजें हमने देखी और इनको कंपेयर भी किया। अब ये लास्ट आपका ये है कि लेट्स इमेजिन, चलो कुछ सोचते हैं। इमेजिन, सोचिए दैट यू आर हिस्टोरियन, कि आप एक इतिहासकार हो, wanting to find out about how agriculture changed in a remote tribal area, और आप ये जानना चाहते हो कि एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी कैसे बदलाव हुए हैं, कहां पर, रिमोट ट्राइबल एरियाज में, कि बहुत ही दूर के आदिवासी एरिया में हमारा जो एग्रीकल्चर है वो कैसे बदला है, कि पहले वहां पे कैसा एग्रीकल्चर होता था, आज कैसा है, कैसे बदलाव हुए हैं। आप एक हिस्टोरियन है, जानना चाहते हैं ये कि ट्राइबल एरियाज के एग्रीकल्चर में क्या डेवलपमेंट हुआ है आफ्टर द इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद। लिस्ट डिफरेंट वेज इन विच यू वुड फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन दिस, और आपको अलग अलग तरीके बताने हैं कि जिससे आप इसके ऊपर इंफॉर्मेशन निकाल के लाएंगे। तो किस किस तरीके से आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, इस बुक से अभी तक हमने क्या सीखा कि इंफॉर्मेशन के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो वीडियो पॉज करके थोड़ा सा इसको सोचने की कोशिश कीजिए कि हम कैसे कैसे वहां के एग्रीकल्चर के बारे में पता कर सकते हैं, कि जो ट्राइबल एरियाज है वहां पे जो लोग हैं उनका एग्रीकल्चर कैसे डेवलप हुआ है आजादी के बाद, ये हमें कैसे पता लगेगा। अब ट्राइबल एरियाज है, वहां पढ़े लिखा कोई होगा, शायद नहीं होगा, तो वहां पे लिखा हुआ तो कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन आजादी के बाद वहां की सरकारों ने लिखित में कुछ तो रखा होगा कि वहां पे उन सरकारों ने वहां के लिए क्या क्या काम किए। तो हमें सबसे पहले तो ऑफिशियल रिकॉर्ड छानने पड़ेंगे, ऑफिशियल रिकॉर्ड। उसके बाद हो सकता है कि इन ट्राइबल्स में से भी कोई रिफॉर्मर हो या नेता हो जो वहां पे चीजों को बदलना चाहता हो, और हो सकता है वो पढ़ा लिखा हो, तो उसकी भी जो राइटिंग्स हमें कुछ भी मिल जाए, कुछ भी उसका लिखा हुआ मिल जाए वो, प्लस आसपास के लोगों से पता करेंगे कि यहां पे पहले क्या होता था, क्या नहीं होता था। इन्हीं ट्राइबल से बात करेंगे, इन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे कि आपके पहले पूर्वज क्या करते थे, कैसे खेती करते थे। तो ये सारे तरीके हो सकते हैं जिससे हम उनके बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारे तरीके अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने बस आपको कुछ बताया। तो ये आपका चैप्टर यहां खत्म होता है, बस आपका एक लेक्चर और बचा है जिसमें हम इसके क्वेश्चंस और आंसर्स को सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हालांकि हमने क्वेश्चन आंसर्स आप अपने आप ही बता पाएंगे अब तो कि क्या क्या इसके आंसर्स हैं, क्या नहीं है, क्योंकि हमने इस चैप्टर को बहुत डिटेल में किया है, बहुत अच्छे से हमने इस चैप्टर को कवर करने की कोशिश की है।
तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।